श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व पहला अध्याय हिंदी अनुवाद। मंगलाचरण शौनक उग्रश्रवा संवाद वृष्णिवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण नर और देवी सरस्वती को एवं व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञानांधकार को जीतने वाले इतिहास पुराणादि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। शौति कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वाग्मयी रूप अमृत का सारा संसार पान करता है, जो गौवों के सींग में सोना मढ़ाकर वेद वेत्ता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौवें दान देता है, और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है। इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न सत्रों से युक्त तथा इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनन्य पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजस्वी यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महात्म्य का गान किया है। जो महत तपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता अथवा लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को, जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हैं, एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र हैं, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं उपासना करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष, पुरुहूत, पुरुषतत्त, ऋत, एकाक्षर, ब्रह्म, सदसत, अखिल विश्वमयी सत, कारण और कार्य दोनों के सृष्टा, पुरातन, सर्वोत्कृष्ट, अविकारी, मंगलकारी, मंगल रूप, सर्वव्यापी, सबके द्वारा वर्णीय, पाप रहित, परम पवित्र, इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा से इस प्रकार पूछा। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, आपने भरतवंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों और गुहकों के संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान यानी महाभारत कह सुनाया। आपने अद्भुत कर्म, बल, विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्रश्रवा जी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः आप उन सबके जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा। शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेत्ता शिष्य वैशंपायन जी से कुछ पूछा था। उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्णिवंशियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास का पूर्ण रूप से वृत्तांत सुनकर भरतनंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा। जन्मेजय ने कहा, मुने, आप पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली
अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कह चुके हैं उसको मैंने सुना। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णि और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। द्विजोत्तम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं। उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है, अतएव उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने, जिस जिस के कुल में जो जो उत्पन्न हुए हैं उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनके जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्रश्रवा ने कहा। जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे।